मैं फ़ेसबुक के ऊपर अक्सर कोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अक़वाल हिज़्री टाइप फ़ेसबुक की आईडी से भी, और दूसरा जो एक ग्रुप बनाया हुआ है खुदा और इंसान, उसके ऊपर मैं अक्सर कोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो उस पर क्या होता है कि लोग अल्फाज पकड़कर उस अक़वाल हिज़्री टाइप या इस तरह के कोट्स होते हैं जिसमें कोई तरगीब किसी काम की दिलाई जा रही होती है, तो उसके अल्फाज पकड़कर उसके ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक हदीस शेयर की कि जिसमें इस तरह से बात की गई है कि दुनिया को एक मुसाफिर खाना समझो या एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो। तो उसके ऊपर एतराज़ किया गया कि ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में तो ये नहीं कहा गया कि आप जो है वो मुसाफिर बनकर ज़िंदगी गुजारें, आपने दुनिया के ऊपर भी फोकस करना है, आपने गौर व फ़िक्र करना है। इसी तरह से एक और मैंने हदीस शेयर की जिसमें ये बात की गई थी कि जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों की तरह नर्म होंगे। तो इसके ऊपर एक सवाल किया गया कि ऐसे लोगों का फिर क्या होगा कि जिनमें जेनेटिकली बाय बर्थ एक सख्ती पाई जाती है, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर हम अल्फाज को पकड़कर उनके ऊपर एतराज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्फाज अहम नहीं होते। ये जितने भी अक़वाल हिज़्री टाइप चीज़ें होती हैं या कोट्स होते हैं, इनका असल मकसद होता है किसी काम की तरगीब देना या किसी काम से रोकना। अब मिसाल के तौर पर जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों की तरह नर्म होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि इस बात की तरगीब दिलाई जा रही है कि अपने अंदर नरमी पैदा करने की कोशिश करो। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। सिर्फ़ ये बात की जा रही है कि नरमी एक अच्छी चीज़ होती है, और जितना तुम डेवलप अपने अंदर इसको कर सकते हो उतना अपने करने की कोशिश करो। इंसान कोशिश से, मेहनत से भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर लेता है। तो यहाँ इस बात की तरगीब दिलाई जा रही है। वह यहाँ पर जन्नत और दोज़ख में कौन जाएगा ये चीज़ ज़ेरे बहस ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि दुनिया में मुसाफिर बनकर ज़िंदगी गुजारो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ज़ाहिर परस्ती कुछ लोगों में पाई जाती है उसको बस कंडेम किया जा रहा है। इसका और कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल इस्लाम की क्या तालीमात है कि आपने एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है, आपने दुनिया भी अच्छी गुजारनी है और ख़ुदा को भी रिस्पॉन्स करना है, और एक अच्छी एक बैलेंस लाइफ आपने गुजारनी है। इसका ये मतलब है। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कोर्ट्स में या क्या बात की जा रही होती है और हमने कैसे समझना है, तो आपको बहुत सारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे मटेरियलिज़म एक बहुत बड़ा मसला है, इसी तरह से मज़हब के अंदर ज़ाहिर परस्ती बहुत बड़ा मसला है कि आप अल्फाज पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं देखते आप कि यहाँ पर असल मकसद क्या है। आपने बहुत सारी हदीस ऐसी सुनी होंगी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम किसी शख्स को किसी नेक काम करने के ऊपर जन्नत की बिशारत दे देते हैं। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके ऊपर भी लोग एतराज़ कर देते हैं कि अच्छा जी, हम सिर्फ ये कर लें और बाकी कोई काम ना करें तो जन्नत में चले जाएंगे। देखें, तरगीब दिलाने के लिए सिर्फ एक बात की जा रही है, एक अदबी उसलूब में आप एक बात कर देते हैं कोई किसी काम की तरगीब दिलाने के लिए। यहाँ पर ये ज़ेरे बहस ही नहीं है कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। सिर्फ एक काम की तरगीब दिलाई जा रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये एक नेकी का काम है। इसी तरह से जितनी भी हदीस होती हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम किसी को किसी नेकी के ऊपर जन्नत की बिशारत दे देते हैं, तो उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि ये एक नेकी का काम है और इसे करो। और जहाँ पे किसी चीज़ को कंडेम किया जा रहा होता है, किसी चीज़ के ऊपर जहन्नम की बिशारत सुनाई जा रही होती है, उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि ये एक बुरा काम है और तुम इससे बचने की कोशिश करो। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इवन कुरान की अंडरस्टैंडिंग में भी आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि ज़ाहिर परस्ती हमारा बहुत बड़ा मसला है। असल चीज़ ये होती है कि जो बात की जा रही है, जो अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है और असल में उसका मकसद क्या है, उसका थीम क्या है, वो बात किस थीम के गिर्द घूम रही है। असल चीज़ वो होती है।